कि मैं तुझे राजा नहीं बना पाया। बेटा तू अपने पिता की इस रघुकुल की रीत को बचाने के लिए, अपने पिता के वचन को बचाने के लिए आज एक मेरा काम कर देगा कि तात आप मुझसे कहते हो कि काम कर देगा, आप तो कहिए, आपको कहने की देर होगी और कहने से पहले ये राघव अपने प्राणों को दे देगा। आज जैसे ही इतना सुना महाराज दशरथ कहते हैं, राम तेरी माँ ने आज मेरे जीवन में वो दुख दे दिया है कि जिस दुख को मैं तुझको बता भी नहीं सकता। तेरी माँ ने कहा है कि तू 14 वर्ष के लिए वन को चला जा। तो जैसे ही राम जी ने इतना सुना, राम जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे और कहने लगे, क्या सुनी जननी तेहि सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। हे माँ, हे पिता, अगर कोई बालक बढ़िया है, पुत्र कहने के लायक है, तो वही है जो अपने माता और पिता के वचनों में प्रेम रखता हो। मेरे प्रभु प्रेमियों, मैं नहीं कहता कि आप अपने माता पिता के चरण दबाओ, मैं नहीं कहता कि बाल्टी भर करके उनको स्नान कराओ, मैं नहीं कहता कि उनके बिछौना करो, करना है तो केवल इतना कर लो, उनकी बात को मान लो, उनके चरण के सेवक बनो, चाहे मत बनो, उनके वचन के सेवक बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज इसी बात को यहाँ पर राघव कहते हैं, माँ आज तूने माता बनके, कौशल्या ने तो मुझे सिर्फ राम के रूप में जन्म दिया था, लेकिन आज तुमने मुझे यह वरदान लेकर के जगत का काम करने वाला वह श्री भगवान बना दिया। क्यों? अगर तुम यह वरदान नहीं मांगती तो मैं वन में नहीं जाता, और जो जाने कितने वर्षों से मेरा भजन, मेरा तप, मेरे दर्शन पाने के लिए वह बैठे हुए हैं, वो प्यासे के प्यासे ही रह जाते। आज जैसे ही राम ने इतना सुना, राम जी तुरंत गए अपनी माँ कौशल्या के पास। कौशल्या के पास जाकर के कहते हैं, माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कौशल्या मैया कहती है, राघव तुम्हें पता नहीं आज तुम्हें युवराज बनना है और तुम अभी तक नहाए नहीं। तो राम जी कहते हैं, माँ मुझे एक बात बताओगी क्या? इतना बताओ कि मैं बड़ा हूँ या भरत बड़ा है? क्या बोले कि माँ सिर्फ मुझे इतना बता दो कि मैं बड़ा हूँ कि भरत बड़ा है। तो माता कौशल्या कहती है, हे राघव तू बड़ा है और भरत छोटा है, तो माँ एक चीज और बता दो कि अवध बड़ा है कि ये जंगल बड़ा है? तो तुरंत कौशल्या मैया बोली कि बेटा जंगल बड़ा है और अवध छोटा है। तो तुरंत राघव ने कह दिया कि माँ तात दीन मोहि कानन राजू। हे माँ मेरे पिता ने आज बड़े बेटे को बड़ा राज दिया है और छोटे बेटे को छोटा राज दिया है। माँ पिता ने आज मुझे उस अवध का नहीं, उस संपूर्ण सृष्टि के जगत का राजा बना दिया है। और इतना सुन करके आज जैसे ही सुना तो कौशल्या बोली, भरत इतना बता दे, तुझसे बन जाने के लिए केवल पिता ने कहा है या माँ ने भी कहा है? तो कहते हैं कि मैया चिंता मत करो, यह मेरे लिए वरदान मेरी माँ ने ही मांगा है। और इतना सुन करके आज कौशल्या कहती है, बेटा फिर तू मुझे यहाँ प्रणाम करने क्यों आया? अभी तक तो तुझे जंगल को जाना चाहिए था, क्योंकि जो पुत्र अपने माता पिता के वचन का पालन करता है उसके जीवन में कभी कोई दुख का घड़ी आ नहीं सकती है।
कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्वेद्यायसो बलम्। हे बेटा, जो अपने माता पिता के चरण में और वचन में प्रीति रखता है, उसकी आयु, उसकी विद्या, उसका यश और उसका बल अपने आप ही बढ़ जाता है। और जैसे ही आज इस बात को सुना किसने, सीता मैया ने, तो तुरंत सीता मैया ने आकर के कौशल्या मैया के चरण पकड़ लिए और बोली, माँ क्या मैं भी अपने पति के साथ, अपने स्वामी के साथ, अपने नाथ के साथ चली जाऊं? तो आज कौशल्या मैया की आंखों से आंसू निकल गए। बोली, देवी बेटी, तू अपने पिता के घर से इतने सुखों को छोड़कर आई, वहां जंगल में कहां जाएगी? तो वह माता कहती है, माँ मेरा तो महल, मेरा तो घर, मेरा तो जीवन केवल राघव के चरणों में है। अगर उनके चरण छूट गए तो माँ मैं सुखी नहीं रह सकती। और कहती है, माँ जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माता से मुझसे कहा था क्या कि सास ससुर गुरु सेवा करही और पति रुख लख आयुष अनुसरही। माँ मेरी माँ ने कहा था कि तू अवध में जाके अपने सास की सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना, अपने गुरु की सेवा करना, लेकिन माँ इस अभागी बेटी आपकी वह सेवा नहीं कर पाएगी। आज जैसे इतना सुना, कौशल्या मैया ने सीता मैया को अपने हृदय से लगा लिया और बोली, बेटा मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तू चली जा। आज जैसे यह बात लखन लाल ने सुनी, वह जाते अपनी माँ सुमित्रा के पास।